उसके पहले जरा जो कंचना यादव ने ट्वीट किया है राजेंद्रन सर, वो तो कह रही हैं कि इस पूरी परिस्थिति की जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार इसलिए भी है क्योंकि उसने बाकी सभी माध्यमों को प्रभावित कर रखा है। रेलवे की स्थिति को जो बिगाड़ा है, जो कचरा किया है रेलवे की स्थिति को आज की तारीख में, आप सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहां से सुविधाएं, आप ट्रेनें कहां से बढ़ाएंगे, सुविधाएं कहां से बढ़ाएंगे? आप सुविधाएं खत्म करके और केवल पैसे वाले लोगों के हिसाब से सुविधाएं बना रहे हैं। भाई जो यात्रा अगर हम जो है बिहार के कहीं से कोई मजदूर निकलता था, वो बेगूसराय से चल करके दिल्ली 300 रुपए 400 रुपए खर्च करके पहुंचता था, आज वही आदमी 1500 2000 2200 रुपए खर्च करके पहुंच रहा है। आप क्या बता रहे हैं? हमने रेलवे की स्थिति बड़ी सुधार दी। अभी चली थी ट्रेनें राजेंद्रन सर, एक एक स्पेशल ट्रेनें जो त्योहार के समय पर चली थी 24-24 घंटे लेट थी, 24-24 घंटे। और इसमें इसमें तो सरकार अगर मुझसे सवाल कहे तो मेरे पास टिकट है, मैं दे सकता हूं ट्रेन का। और उस दिन का मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि वो ट्रेन कहां थी, कहां होना चाहिए था, उसको सब कुछ है, कहीं उसमें कुछ नहीं। तो रेलवेज को बिगाड़ना, दूसरी तरफ एविएशन मिनिस्ट्री का ये हाल कि उसको खुद कुछ पता नहीं कि हमें क्या करना है। ये पूरी जो परिस्थितियां हैं, और उन सबसे आगे की एक कंपनी को सब कुछ सौंपते जाओ, क्या उसकी मार सीधे जनता झेल रही है? राम प्रकाश जी नमस्कार, प्रोफेसर साहब प्रशांत जी नमस्कार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1990 में हमने उदारीकरण किया था और रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो उसका जो मसौदा था और जो फोकस था वो ये था कि कंपटीशन होगा और कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा होगा। प्रोफेसर साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करेंगे। ये एक अंडरलाइन था रिफॉर्म्स के लिए, और इस पे अगर आप संसद में जो भी डिबेट हुए हैं वो डिबेट की जो सारी पॉइंट्स देखें तो यही महत्वपूर्ण बात थी। ये हुआ एक सेक्टर में आपको नजर आया और वो सेक्टर है टेलीकॉम। आप उसका फायदा आज देखिए कितने लोगों को, मतलब कहां तक पहुंचा। इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक आपने कई और सेक्टर्स को भी ओपन अप करना था और उसका उदारीकरण करके उसको कंपटीशन लाना था और उस कंपटीशन से लोगों को फायदा पहुंचाना था, एक अच्छे सर्विस देने की। पूरा पूरा जो एम्फेसिस था वो था कि कस्टमर जो उपभोक्ता है उसको फायदा होगा। तो इसमें यूपीए सरकार ने जो पहल की थी, उसके बाद एनडीए सरकार ने वाजपेयी जी के समय पे इसको आगे बढ़ाया। आपने जो सड़कें, आज जो भी सड़कें देख रहे हैं वो सीपी जो प्रोफेसर मेजर खंडूरी थे उनके समय के जो नींव लगी हुई है उसका फायदा है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप देश के किसी भी कोने में जितनी भी अच्छे हाईवेज हैं, चाहे स्टेट और नेशनल हाईवे, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। अब आ जाते हैं क्या, क्योंकि राम प्रकाश जी आपने रेलवेज की बात की, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में आ जाते हैं। तो यानी आपका टेलीकॉम ठीक चला लेकिन आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। आपका इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स होने थे लेकिन वहीं पर ही राष्ट्रीय सेठ का खेल हुआ, वहां पे भी गड़बड़ हुआ। उसके बाद आपका एविएशन का हर स्टेप पे गड़बड़ हुआ। आपने रेलवेज को राकेश मोहन कमिटी के, नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे, राकेश मोहन कमिटी की रिपोर्ट ने साफ कहा था कि रेलवे को मॉडर्नाइज करना है, कॉर्पोरेटाइज करना है, उसको प्राइवेटाइज नहीं करना है। यानी रेलवेज को नहीं बेचेंगे लेकिन हम मॉडर्नाइज करेंगे, उसको कॉर्पोरेटाइज करेंगे ताकि जो उसका परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। और उसमें पीपीपी मॉडल की बात हुई और कई मॉडल्स की बात हुई, लेकिन वो कहां गया, वो रिपोर्ट का क्या हुआ, कुछ पता नहीं।
एविएशन जो आज का मुद्दा है, आज का सबका परेशानी का मामला है, राम प्रकाश जी, आप समझ नहीं सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को किसी एग्जाम के लिए जाना है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना है, आपकी ट्रेनें ढंग से नहीं चल रही हैं, आपके एयरलाइंस नहीं चल रहे हैं, आपका जो वाटरवेज था, मतलब एक समय में वाजपेयी जी के टाइम पे और उससे पहले एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाला था कि वाटरवेज से हम लोग कम से कम कुछ कनेक्ट करेंगे। उसका भी आपने बस इनॉग्रेशन किया, गुजरात में बहुत बढ़िया से इनॉग्रेशन किया, और उसका क्या हुआ प्रशांत जी बहुत बढ़िया से बता पाएंगे। तो यानी वो भी, यानी आप टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। और एविएशन, राम प्रकाश जी एक चीज समझ लीजिए, एविएशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है टूरिज्म को बढ़ावा देने में। अगर आपका एविएशन, ये आप सोचिए, कोई परिवार कई महीनों पहले तैयारी करके बैठा हो कि मुझे जाना है, और अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला है, अगर इस तरीके से आप मतलब उथल पुथल करेंगे, और ये चीज आपने अमेरिका में भी देखी होगी, लेकिन वहां पे कंपटीशन के कारण इतनी एविएशन आ गई, मतलब इतने एयरलाइंस हैं कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है। तो यानी टोटल फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स बाय एनडीए गवर्नमेंट टू इस, मतलब इसका और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रोफेसर साहब ने बताया क्या परेशानी है, प्रशांत जी ने बताया कि क्या ये सरकार नहीं कर सकती तो क्यों है। मैं 4 कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि ये सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है और लोगों को हर दिन हर वक्त गुमराह कर रही है, हर इश्यू पे जिसपे उसको काम करना चाहिए। राम प्रकाश जी। राजेंद्र सर, एक चीज ये हुआ था भाई, हमने देखा था कि रेल का किराया नहीं बढ़ाया जा रहा था, फिर उस रेल का किराया ना बढ़ा करके रेल बदली गई और बदल करके फिर बम्पर पैसा वसूला गया। भाई रेल का किराया जब बढ़ाते आप तो 2, 4, 10% तक बढ़ा पाते, लेकिन आपने क्या किया, ट्रेनों को हटाया, नई ट्रेन लाए, नई ट्रेन लेकर के आए, और वो भी जिन लोगों ने ट्रेन को बनाया, जिन्होंने डिजाइन किया, उनको आपने किनारे लगा दिया, अपने लोग लेकर के आए, उनसे ट्रेनें बनवाई, इत्यादि इत्यादि। फिर उसके बाद 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना किराया आपने वसूलना शुरू किया। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फिर फ्लाइट की तरफ बढ़ा। अब जब लोगों का इंटरेस्ट फ्लाइट की तरफ बढ़ा है, आपने महंगी महंगी ट्रेन चला दी है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें हो गया है कम, तो अब लोगों को फ्लाइट से हटा करके फिर से रेलवे की तरफ डाइवर्ट करना जरूरी, मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि भाई रेलवे को हम क्या दिखाएंगे कि रेलवे तो जब सत्ता मिली थी तो रेलवे भी प्रॉफिट में मिला था, और रेलवे सीधे गरीब आदमी की सवारी है, तो ऐसे में हमें प्रॉफिट तो दिखाना पड़ेगा। तो लोगों को ले कैसे जाए वापस से, जो अमीर लोग भी फ्लाइट से भग जा रहे थे, या जो मध्यम वर्गीय लोग भी फ्लाइट से भग जा रहे थे किसी तरीके से, तो उनको कैसे वापस ट्रेन में मोड़ा जाए, ये सब उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। राम प्रकाश जी, जो बात मैंने पिछले हाफ में कही थी, देखिए उसमें एक और ये था कि उपभोक्ता को चॉइस और कम, मतलब यानी कंपटीशन जो है पैसे कम करेगा कंज्यूमर को। और इसका आपने टेलीकॉम का मैं फिर से उदाहरण दूंगा कि जहां 16 रुपए 32 पैसे से आपका एक कॉल होता था, आज तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डाटा फ्री हो गया है ना, तो आप रील देखिए। तो ये कैसे हुआ, कंपटीशन हुआ और उसमें प्राइसेस की कमी हुई। और ये एक इकोनॉमिक मतलब बेसिस है कि जितना कंपटीशन होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्राइस, इसमें भी एक कंपटीशन होता है, एंड द बेस्ट कंज्यूमर को मिलता है। ये कैपिटलिज्म का एक तथ्य है। अब आ जाते हैं आपके जो रेलवे वाली बात है। राम प्रकाश जी, इस सरकार ने रेलवे बजट को मेन बजट से जो अलग अलग थे उसको एक साथ किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा 11 साल बाद कि ये
इसका क्या उद्देश्य था। यानी अब जब अंग्रेजों ने जो रेलवे बजट बनाया था कुछ सोच समझ के अलग रखा था, क्योंकि रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है। उसमें सिर्फ लोग नहीं जाते हैं, उसमें सामान जाता है, आपका फ्रेट जाता है, आपका मेडिकल इमरजेंसीज जाती हैं, आपका डिफेंस, आपके फोर्सेस जो हैं वो जाते हैं। रेलवे सिर्फ एक इट्स इंडीड अ लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री। आपने उसका बजट जो है आपने उसको एक अलग बजट से मेन बजट में मिक्स करके आपने उसको तबाह करने का शुरुआत कर दिया। आज के दिन पे आपको पता ही नहीं चलता है कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी कहां हुई। मैंने वही राकेश मोहन कमेटी रिपोर्ट अगर आज के दिन पे कोई भी सरकार उठा के पढ़ ले, उसमें वही बात कही गई थी कि आप किस तरीके से जो रोडवेज में फ्रेट ट्रैफिक चला गया है उसको रेलवेज में कैसे वापस लाएं। और यही बात हुई थी कि पैसेंजर जो एविएशन की तरफ जा रहा है उसको वापस किस तरह से रेलवेज में लाए। और ये बात आज की नहीं है, जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तब की बात है। तो प्रक्रिया तो चली शुरू हुई हो चुकी थी लेकिन इसको कहीं रोक नहीं लगा पाए। और आज के दिन पे राम प्रकाश जी, रेलवे बजट के नाम पे जब बजट आपका प्रस्तुत होता है उसमें पैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं कि भैया नहीं बढ़, लेकिन नोटिफिकेशन हर महीने निकलता है कि दाम बढ़ गए, इस सेक्टर में बढ़ गए, इस सेक्शन में बढ़ गए। आप छोटे उद्योगों से बात करके देखिएगा जो रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लेबर क्लास से बात करके देखिएगा। मैं तो इस एरिया में रहता हूं, जो मेरठ से दिल्ली आते हैं या आगरा से दिल्ली आते हैं, उनपे कितना जो आर्थिक दबाव पड़ा है जब ये बढ़ा देते हैं पैसे और सुविधाएं नहीं देते हैं। और इस मतलब टोटल मिसमैनेजमेंट रेलवेज का वहीं से शुरू हुआ जब आपने रेलवे बजट को मेन बजट के साथ मर्ज कर दिया। और कोई लॉजिकल रीजन नहीं जो दिया गया था उसका कोई भी सही बात निकल के आई।